ये दोनों लंगड़ा लूल्हा है, एक के पास आंख नहीं है, एक के पास पैर नहीं है, तो मेरे रेस में कैसे दौड़ेंगे जो हम 400 पार की घोषणा किए हैं। इसलिए बीजेपी के लोगों ने 400 पार कर रहे हैं। 400 पार अभी ये लोग नरिया रहे हैं पूरे देश में। कैसे करेंगे भाई? जो ईवीएम जो हैक कर देंगे और 400 पार करेंगे। इन लोग का यही तो काम है, और क्या कहेंगे? भाजपा वाला से कहे नहीं आप लोग पूछते हैं, भाजपा ही लोग से कि जब नीतीश जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, इतपतिया वो लोग से भी बात करना चाहिए। लालू जी के पास जब जाते हैं तो उनके नाभि में दांत हो जाता है, और जब हम लोगों के पास में आ रहे हैं तो मुंह में हो जाता है। मोदी जी आएंगे तो कुछ देश के लिए करेंगे, और खास करके बिहार के लिए करेंगे, इसलिए कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है सब राज्यों में। तो यहाँ आकर उन्होंने कमेंट किया, क्या 10 करोड़ दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं, कि 20,000 करोड़ दे दूं, कि 50,000 करोड़ दे दूं? ये क्या मतलब है? अरे यार, तुमको अगर करना है बिहार के लिए तो कुछ करके जाओ। आज तक उन्होंने ऐसे कुछ काम नहीं किया जो बिहार की माने अर्थव्यवस्था बदले। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज। अभी मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में हूँ। मैं आपको बता दूं कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र अभी भी संशय बना हुआ है कि टिकट किससे मिलेगा और कौन जीत कर जाएगा दिल्ली। इसी बीच में चाय के टपरी पे हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग चाय पीने आते हैं, और इसी चाय के टपरी से हम लोग थोड़ा सा बातें करेंगे कि आखिर इस बार सासाराम लोकसभा क्षेत्र से कौन आएगा। थोड़ा सा आपसे 1 मिनट बात करना चाहेंगे। आपका नाम? राम राजाराम। ये बताइए कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र से किसे देखना चाहेंगे इस बार? बसपा को। भाजपा को? बसपा को। अच्छा, भाजपा को। किसे टिकट दे रही है भाजपा? अब देखिए किसे दे रही है। अभी तो संतोष कुमार को आया है। संतोष कुमार। और देखिए अभी तो प्रकाश में आया है, लेकिन अभी क्लियर है कि नहीं अब तो हम बता नहीं सकते। अच्छा, तो प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? मायावती जी को। मायावती जी को, लेकिन वो तो कैंडिडेट है ही नहीं अभी प्रधानमंत्री के। तो कैंडिडेट का कोई इसे कोई दान में देता है क्या? नहीं। तब क्या अपने से बनना पड़ता है? क्या मोदी जी को कोई दान में दिया था क्या? अपने से बन गए थे, लेकिन बोला गया था कि प्रधानमंत्री। जनता सपोर्ट पर बना है, सपोर्ट पे है। तो और क्या? तो लालू जी इसी तरह से मैंने किसी के कहने से मुख्यमंत्री बने थे क्या, कि जनता के सपोर्ट से बने थे? तो आप अपना इच्छा रखे थे ना। अच्छा, पूर्ण विश्वास है कि इस बार मायावती को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है? ये तो देखिए, ये तो जनता के ऊपर है, डिपेंड करता है। ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता के ऊपर। देखिए आदमी के आग और भविष्य का कोई नहीं कहा जा सकता है। अब चंद्रशेखर रावण एक तरफ कह रहे हैं कि कांशीराम जी के असली वारिस हम है। अच्छा ठीक है, कहने के लिए तो सब लोग कहते हैं, बात है। अभी नया आदमी है। भीम आर्मी को आप मानते हैं कि नहीं? भीम आर्मी को भी हम लोग मानते हैं, लेकिन अभी इनके सामने वो भी बच्चा ना है। बच्चा है मायावती के सामने। बच्चा नया नया उभर रहे अभी चेहरा है ना। अच्छा, तो आप चंद्रशेखर रावण को बच्चा मानते हैं? हाँ, तो अभी मायावती के सामने क्या है, बच्चे ना है। बच्चे जो 4 बार जो चीफ मिनिस्टर रह चुकी, इतने बड़े स्टेट का, सोचिए इतना 3 से ज्यादा राजनीति कर रही है, अपना जीवन ही समर्पण कर दिया इसी में। तो इसे क्या लगता है, इसे बड़ा त्यागी और कौन हो सकता है? नहीं। चलिए आप बताइए इस बार ना रघुवीर से हम बात करें 2 मिनट। बताइए अब की पारी बिहार में 40 में सीट केकरा ज्यादा है? 40 में तो सीट बा, केकरा ज्यादा मिली? महागठबंधन को सीट मिलेगा ज्यादा। महागठबंधन कितना मिल जाएगा? सीट 25 से ऊपर मिलेगा। पिछली बार कितना मिला था? पिछली बार तो महागठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिला था, लेकिन अब की बार 25 से ऊपर मिलेगा। 25 से ऊपर। अच्छा, 40 पे कहीं दावा ठोक रहे हैं आप? 40 पर दवा नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन 25 से ऊपर दावा ठोक रहे हैं ना। अच्छा, प्रधानमंत्री फिर कौन बनेगा महागठबंधन से? राहुल गांधी बनेंगे। श्योर हो गया? हाँ। और आपके नेता? हमारे नेता तेजस्वी यादव है, आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे ज्यादा नहीं जाएंगे? अभी तक तो नहीं जाएंगे, आने वाले समय में देखा जाएगा। उनका दावा है कि महागठबंधन 25 सीट लेकर आएगी। आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है उससे भी ज्यादा कुछ बढ़ेगा, 1-2 जी। महागठबंधन के 27-28 हम लोग रख रहे हैं बिहार से। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि 400 पार। वो 400 पार कहने से नहीं ना होगा। वो तो खाता में डाल रहे थे 15 लाख रुपया, वो पर को दिन आप लोग पूछ रहे हैं कि 15 लाख रुपया काहे नहीं डाले।
आप लोग जो है एको दिन इस पर विचार किए कि नहीं 15 लाख बोले थे मिल गए आपको? 15 लाख बोलिए नेताजी। झूठा बोल रहे हैं, 15 लाख कभी नहीं बोले थे। हम नहीं बोले हैं। ना झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कम से कम 28 से 30 सीट लाएगा महागठबंधन। महागठबंधन खाता नहीं खोलेगा था, खाते नहीं खुले। खाता एनडीए का 40 का 40, तब केवल 40 हजार को भाग गया था। अब की बार 40 के 40, 40 के 40, 400 से ऊपर पार, 400 से पार। इनको भी 15 लाख की जरूरत है क्या? जहाँ तो इसी तरह जा सकता है, इसीलिए एक सपना में अगर देखे होंगे, सपना में देखे होंगे। आपको भी 15 लाख की जरूरत है क्या? देखिए, हम मोदी जी जो कहे थे वही बतिया आपको बता रहे हैं, हम इसमें बना चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। अभी हमारे पासवान साहब कह रहे हैं अलग बात है, लेकिन मोदी जी के हम जो वादा किए थे कि हर को खाता में हम 15 लाख रुपया डालेंगे, वही बात हम कह रहे हैं। राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं मनोज उपाध्याय, नहीं कह रहे कि जमीन के बदला में नौकरी और बत्ती, क्या नहीं कर रहे हैं? ये क्या नहीं कर रहा है कि नौकरी के बदला में जमीन लिए है? राजद के कहते उपाध्यक्ष है जिला के, जमीन के बदला में नौकरी जो दिया गया रेलवे में, ये बतिया क्यों नहीं कर रहे हैं? उपाध्यक्ष जी, लैंड फॉर जॉब के मामले में करेंगे, उसके बारे में आप बतिया ही नहीं रहे हैं। अभी देखिए चाय पी रहे हैं, वो खुले मुंह से हैं। अभी उन्हीं से बात करिए, थोड़ा हमको चाय पी लेने दीजिए, तो हर बिंदु पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। आपके पास बिंदु कहाँ है? सजाए सुप्रीम कोर्ट ने दिया, अब बिंदु रह गया आपके पास है। इसके बाद में जमीन के बदला में नौकरी, सारा हिंदुस्तान जानता है, विदेश जानता है, चाय पी रहे हैं। चाय खत्म हो गया। चाय खत्म। हाँ, पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं? लैंड फॉर जॉब के मामले में दूर केस चल रहा है अभी। कुछ चल रहा है, जानबूझकर लोग हमारे नेता को परेशान लोग कर रहे हैं। ईडी सीबीआई सब लगा के ये लोग जानबूझकर लोग परेशान कर रहे हैं चुनावी माहौल में, और जनता का मूड में बदलाव हुआ है। महंगाई है, बेरोजगारी है, बेकारी है, ये जितना है सब लोग गुस्सा में है। बिहार की जनता खास करके, बिहार में बदलाव होगा, देश में बदलाव होगा। हमको बदलाव चाहिए। दिल्ली में 500 करोड़ का जमीनों उठ के कहीं टपक गया है, पटना से दिल्ली में कहते हैं कि सीबीआई ईडी का लगा दिए हैं। केकरा बदलाव खोज रहे हैं? जंगल राज देखते हैं कि जंगल राज जब है तब हाल इंग्रेज से पूछिए कौन बदलाव खोज रहे हैं? कौन बदलाव खोज रहे हैं? बात है कि आप इन पर विशेष ध्यान दे रहे हैं ना। बोलेंगे नहीं तब तक माइक हटेगा नहीं। हम तो पहले ही बोले कि आप लोग मीडिया वाला किसी पार्टी के नहीं ना है भाई, आप तो सबका है, तो उचित बात होना चाहिए, उचित प्रश्न पूछिए। अभी हमारे देश से 2 बार मोदी जी के पीएम रहते हो गया, अब इनको अपने आप को हट जाना चाहिए। हर जगह सीट बदल रहे हैं, हट जाना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं मंदिर, अब इनको पूजा पाठ में रहने दीजिए। देश में नौकरी के का हाल है, पढ़ाई के का हाल है, इस पर ध्यान नहीं है इनका। खाली मंदिर घूम रहे थे, पूजे पाठ में हमारे मोदी जी रहे। बढ़िया चीज है कि भक्त बन गए हैं, अब इनको राजनीति से क्या लेना देना है? ये चुपचाप अयोध्या के राम मंदिर में बैठ जाएं और वहीं पूजा पाठ करें। कि हम लोग जाएंगे तो एक कहेंगे देश के अंदर में कि हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ के पुजारी है। ठीक है ना? लालू जी शमशान घाट की तैयारी में है, जब जेल से छूटते हैं तो हटाते हैं, और जब वही सजा के और नतीजा आ जाता है तो कहते बीमार है, किडनी खराब है, चले इलाज कराने के लिए। ये बूढ़ा नहीं हुए हैं, मोदी जी बूढ़ा हो गए, लालू जी बूढ़ा नहीं हुए हैं। पूछिए लालू जी बूढ़ा है कि पूछिए कि लालू जी अभी बिहार के सीएम हैं, वो सीएम हुए हैं। पीएम के बाद क्या है? उनका केस के कारण वो सीएम नहीं बन पा रहे हैं। नहीं बन पा रहे हैं तो बनने वाला है, नीतीश जी है ना। पैसा लगाई नंबरिया याद है? ऐसा हमारे पास पीछे हो गए, आगे आइए, पीछे से बात करिएगा, आगे आइए। ये पासवान जी हैं, ये कहाँ रहेंगे अभी? ये हमारे बड़े भाई भी हैं, लेकिन चुनाव में ये हो सकता है कि हमारे साथ भी गाड़ी पर घूमेंगे महागठबंधन। अभी क्या सस्पेंडर लगा हुआ है, अभी सस्पेंडर लगा हुआ है। ये चोर के सपोर्टर शुरू से है, हम लोग चोर का सपोर्टर नहीं है, चोर का सपोर्ट करते हैं हम लोग नहीं। बताइए, आपके मित्र भी है। अरे हम तो बोलिए दिए कि चुनाव में महागठबंधन के गाड़ी पर दिखाई देंगे, आप याद रखिएगा। अब क्या कहेंगे? हमारे साथ ही रहेंगे। ये हमारे भाई है। हमारा मोबाइल देखिए, इन पर फोन किए हैं, नंबर देखिए कि राजेंद्र पासवान हम किया है कि नहीं, मोबाइल में निकालिए कि हम 2 घंटा पहले इनको फोन करके बुलाए हैं यहाँ पर। अब बुझ लीजिए कि हम लोग का कितना प्रेम है, देखिए मोबाइल में इनका।
हम लोग आ रहे हैं सत्ता में, घबराने की कोई बात नहीं है। पूर्ण बहुमत से देश के अंदर में महागठबंधन की सरकार बनेगा, बहुत भारी बहुमत से। ये लोग कहाँ रहेंगे पता नहीं रहेगा, खाली हवा में लोग है, हवा में। सीटवा आ जाता ढेर है, विपक्ष में बैठे पर सीटवा आ जाता ढेर है ना। कांग्रेस इंडिया के सबसे बड़ा पार्टी, वो भीख मांगने चलता है स्टेट वाला से, ये हमको 9 को दे दे 10 को दे दे, है ना। कहते कि महागठबंधन की सरकार आ रहा है, विपक्ष में बैठे पर आ जाता उन्हें ढेर है, समझिए कि अभी उपाध्यक्ष जी है और कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा। देखिए, इंडिया गठबंधन 20-22 से ज्यादा नहीं आ सकता है। पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी ने ही इशारा कर दिया, ये दोनों लंगड़ा लूल्हा है, एक के पास आंख नहीं है, एक के पास पैर नहीं है, तो मेरे रेस में कैसे दौड़ेंगे जो हम 400 पार की घोषणा किए हैं। इन लोगों में कहीं दम वम है नहीं। अभी इन लोगों का सीट शेयरिंग भी नहीं हो रहा, देख रहे हैं। कल परसों दिया कि कांग्रेस सिंगल लड़ेगा, तो इन लोग खुद अपने आप में मानो एम में पड़े हुए हैं, इसलिए इन लोगों से कोई हम लोग को लेना देना नहीं है। हम लोग 400 पार कर रहे हैं। इस बार लोकसभा का संशय बना हुआ है कि छेदी पासवान जी को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यह बात जो है हमारे जो बोर्ड के कमेटी चुनाव समिति है वह फाइनल करती है, हम लोग इसके बारे में नहीं कह सकते हैं। हम लोग कार्यकर्ता है, हम लोग कार्यकर्ता है, और हम लोग इस बार ये मान कर नहीं चल रहे हैं कि हम लोग को चुनाव में सरकार बनाना है। हम लोग का मुहिम है 400 पार। 400 पार हम लोग जब आएगा, हम लोग विपक्ष को विपक्ष के लायक नहीं देखना चाह रहे हैं। कैसे लोकतंत्र चलेगा? लोकतंत्र विपक्ष के लायक नहीं देखिएगा। जनता पसंद कर रही है, चाहे विपक्ष नहीं रहेगा। राम राज का स्थापना हो गया, देश राम राज के आदर्श पर चल रहा है। क्या क्या करके जी? अरे कि देश में बीजेपी के लोगों ने 400 पार कर रहे हैं, 400 पार अभी ये लोग नरिया रहे हैं पूरे देश में। कैसे करेंगे भाई? जो ईवीएम जो हैक कर देंगे और 400 पार करेंगे। इन लोग का यही तो काम है, और क्या कहेंगे? तो आपको भी लग रहा है कि ईवीएम गलत है? ये लोग खुद करवा रहे हैं तो हम कहेंगे कहेंगे ये लोग खुद अपने से करवा रहे हैं। ईवीएम किसके सरकार में आया था? मोदी जी के सरकार में आया था। नहीं, कांग्रेस के सरकार। मोदी जी की सरकार में, तो कांग्रेस की सरकार में आया। बोलिए और क्या पूछना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? हम प्रधानमंत्री खड़गे जी को देखना चाहते हैं। खड़गे जी? हाँ, खड़गे जी को। खड़गे जी को आप देखना चाहते हैं? उनको पार्टी से निकलवाइएगा क्या? कैसे कोई निकाल देगा पार्टी से? अब राहुल गांधी को पीएम पे से रखा गया, आप खड़गे जी को देखना चाहते हैं? जो हमारा मकसद था वो हमने कह दिया, मतलब खड़गे जी को देखना है। देश में आपको किसे देखना है पीएम? हमको कुछ से मतलब नहीं है। और बोलिए, कुछ से मतलब नहीं है? नहीं है। क्या दुनिया में चल रहा है? कुछ नहीं मतलब है? कुछ नहीं। हम लोग 400 के नजदीक जाने का जरूरत है, और यहाँ विपक्ष बिहार में किसी कंडीशन में नहीं रहेगा। और हम लोग विकास किए हैं, घोटाला की सरकार नहीं है। इसके 10 साल पहले की सरकार थी, कॉमनवेल्थ घोटाला, भूमि घोटाला, जितना घोटाला था विपक्ष ने किया। जनता तो ऊब करके हम लोग को 14 में सरकार दी, और हमने जनता के विश्वास को जीता। और जब विश्वास हमने जीता तब जनता हमको पसंद कर रही है, और हम लोग मुहिम है, कभी भी हम लोग बहुमत के साथ सरकार बनाए हैं। और अब की हम लोग का लक्ष्य है जनता के बीच में एक ऐसा मैसेज जाए कि आपको किसके बल पर जनता आपको वोट देगी। आपका नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व है उसको पता ना, यहाँ का कल्चर और संस्कार कुछ भी पता नहीं है। जो जिसके नेतृत्व पर विश्वास करते हैं उसका ना नेतृत्व है ना कल्चर है। वो कभी मीट भूनते देखा जाएगा, तो कभी किसी किस लेते हुए देखा जाएगा। किस बल पर भाई जनता उसको विश्वास करेगी और आपको प्रधानमंत्री बनाएगी। राजद अगर ठीक रहा था तो क्या नीतीश बाबू फिर भाग कर आते इसमें? एनडीए में कहा है राजद जब ठीक रहा था तो एनडीए में फिर भाजपा में क्यों नीतीश जी है? इसका मतलब कि राजद जो है एकदम जी ये भागने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार कि अगर राजद अच्छा होता तो थोड़ा नीतीश कुमार भाग गया। बार बार भागते हैं, इधर से उधर जाते हैं। इसी पर ना हमारे लालू जी बोले थे कि पलटू भाई हैं, वो बार बार फिर हम लोग में आएंगे, स्वागत करेंगे, खूब बढ़िया से स्वागत करेंगे। जब भाजपा के लोग कर रहे हैं तो हम लोग कम कहे रहेंगे स्वागत करने में। पार्टी किसी तरीके से मतलब सत्ता में आ जाना। पार्टी को भाजपा वाला से कहे नहीं, आप लोग पूछते हैं भाजपा ही लोग से कि जब नीतीश जाते हैं तो क्या करते हैं आप लोग। इतना बतिया वो लोग से भी बात करना चाहिए।
लालू जी के पास जब जाते हैं तो उनके नाभि में दांत हो जाता है, और जब हम लोगों के पास में आ रहे हैं तो मुंह में हो जाता है। तो यही समझिए क्या सोच है इन लोगों का। बड़ा अब चाय की दुकान तो सही समय है, भाजपाई भी जुटे हैं और आप लोग राजद वाले भी जुट गए। जिससे बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष हैं कौन प्रकोष्ठ के सत्यनारायण पासवान जी हैं, तो वो अपना पार्टी की तरफ से बयान दे रहे हैं ना भाई। जैसे हमरा के बता रहे हैं आप भी राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं, तो वो भी पार्टी के अध्यक्ष है दलित प्रकोष्ठ के, शायद मैंने अब याद नहीं है हमको। सही जा रहे हैं, सही है, सही जा रहे हैं। देखिए बिहार में पूरा देश के तो हम बताएंगे नहीं, लेकिन बिहार में जहाँ तक हम लोग पटना तक और गया तक जाते हैं, जहाँ तक हम लोग बिहार में हम लोग बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। महागठबंधन का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, अब बदलाव होगा। सासाराम से सीट किसे मिलेगा? अब तो सीट की बात देखिए अभी तो पार्टी लोग तय करेंगे, क्योंकि बहुत सा दल के मिलाकर टिकट देना है। आपको मौका मिले कहीं से चुनाव लड़ने का तो लड़ेंगे कि नहीं? ना, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। झंडा ढोने के लिए आप ऐसे? हाँ, झंडा ढोएंगे जीवन भर। किसी पद पर रह जाएंगे, कोई सदस्य मेंबर बोर्ड, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे, कोई पद में सदस्य मेंबर बन सकते हैं, इसके लिए तैयार है एकदम, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता से बात किया जाए क्या? देखिए, हाँ आइए जनता महोदय। हम लोग भाई देखिए कर्मचारी है। क्या हुआ, आप देश के नागरिक हैं कि नहीं? पहले ये बताइए। नागरिक है, लेकिन तो ये बताइए चलाएगा भाई तो नहीं, ये बताइए कि क्या आपका देश प्रगति की ओर जा रहा है या नहीं? देश तो प्रगति की ओर जा रहा है, जा रहा है। वैसे उसका देखिए पेपर में तो GDP वगैरह जो है इंडिया का ऊपर बढ़ा है, लेकिन अभी जो है महंगाई, बेरोजगारी, दवाई ये सब बहुत बढ़ गई है। सबसे देश में महंगाई जब से कंट्रोल नहीं होगी, देश का प्रगति नहीं होगा। ये मानते हैं? हाँ, GDP ऊपर गया है। हाँ, ग्रोथ लेवल में भी ऊपर है, लेकिन महंगाई दर भी ऊपर है। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं कहिएगा, गुस्सा गए? ना, हम गुस्साए नहीं, हम नहीं बोलेंगे ना, इसलिए कि सब एक है। ये नेता वाला जितना ये सब बतिया रहे हैं सब एक है, वो कहावत वाला बात एक जगह चाय पी रहा है ना। हाँ, सब और फिर बाहर जाके हल्ला मचा। हाँ, वो सब अलग। अच्छा, आपको मतलब नहीं ना, हमको कुछ इस सब से मतलब नहीं है। सासाराम में केकरा के देखल चाहते हैं? हम लोग सासाराम में नहीं, पूरे भारत में देखना चाहते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी सासाराम की बात छोड़िए, पूरे भारत की बात बताइए। राहुल गांधी को क्या कारण है? कारण ये है कि हमारे उम्मीद बहुत लगा था हम लोगों को कि मोदी जी आएंगे तो कुछ देश के लिए करेंगे, और खास करके बिहार के लिए करेंगे, इसलिए कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है सब राज्यों में। तो यहाँ आकर उन्होंने कमेंट किया, क्या 10 करोड़ दे दूं, 10,000 करोड़ दे दूं, कि 20,000 करोड़ दे दूं, कि 50,000 करोड़ दे दूं? ये क्या मतलब है? अरे यार, तुमको अगर करना है बिहार के लिए तो कुछ करके जाओ। आज तक उन्होंने ऐसे कुछ काम नहीं किया जो बिहार की माने अर्थव्यवस्था बदले, चाहे यहाँ के लोगों को रोजगार बदले। रोजगार दिया कौन? तो आरजेडी के सारे तमाम नेताओं ने रोजगार दिया यहाँ बिहार में। कहने का मतलब है कि ना ये कंपनी खुले 10 सालों में, ना कुछ किए। आरजेडी ने कितना कंपनी खुलवाया? नहीं, आरजेडी खुलवाया चाहे नहीं खुलवाया, रोजगार तो दिया ना, रोजगार तो दिया। आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 5 लाख नौकरियां दी। 5 लाख उसमें तो नीतीश कुमार दवा ठोकते हैं कि हम भी दिए हैं, उसमें सिंगल तो दिए नहीं है। साथ में थे तो कर सकते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी वो नहीं है तो उनका नाम नहीं लिया जाएगा, मतलब वो अलग कर दिया जाएगा। हाँ, नौकरी सिर्फ वही दी है। हाँ, नीतीश कुमार को बंटवारा दिया है, इसलिए कि नीतीश कुमार का कोई हक नहीं है। इसलिए कि हक अगर आता तो वो 15-17 साल से थे, वो देते। तो मतलब बिहार में राजद को लाना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने हर जगह आइए उस राहुल गांधी को बात कर रहे हैं कि जो भारत न्याय यात्रा में आए थे, यहाँ पर जब आए वो बस में चलते हैं, बस से निकलने में उनको 3 घंटा लगा। उनका लाइटिंग नहीं निकलता है जल्दी, सुनते हैं। और इतना वो सोना के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो वो ऐशो आराम के जो जिंदगी बिताए हैं वो कहाँ से मिलेगा यहाँ पर?
वहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता से नहीं मिले हैं, और वहाँ से नारायण मेडिकल से जब चले हैं टेकारी प्रोग्राम के लिए तो यहाँ पर किसी से बात नहीं की है। अपना स्टीयरिंग तो खुदे धरा दिए तेजस्वी के हाथ में कि जहाँ लेके चलना है चलिए जहन्नुम में। और गंभीर आरोप लगा जी कि खुद से अपना मतलब किसी से नहीं मिले, औरंगाबाद में भी किसी से नहीं मिले, यहाँ नहीं मिले, ठीक है, लेकिन यूपी में जब उनका मान लीजिए रोड मैप तैयार था पहले से, और जब बिहार से बिहार में क्यों नहीं? पहले बात समझिए ना, हम वही तो बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से जब निकले तो यूपी में रोड मैप उनका तैयार था, लेकिन वो वही यूपी में इंटर की है, वो रोड मैप बदल गया। क्यों बदल गया? डर है भाजपा को कि जिधर से जा रहे हैं वो सोपड़ा साफ करते जा रहे हैं। किस चीज का डर है? किस चीज का डर है? क्यों डर है? यहाँ पर आए थे, यहाँ पर स्थानीय नेता यहाँ पर जो उनके मंच शेयर किए थे उनका नाम तक नहीं मालूम है कि यहाँ पे हमारे साथ में कौन नेता बैठा हुआ है। वैसे यहाँ पे भारत का कमान दे दिया जाए तो बेच देंगे पूरे भारत को। भारत को कहें कि बेच देंगे राहुल गांधी अगर दे दिया जाए कमान। यहाँ पे आए थे सासाराम। गांधी के देखिए, राहुल गांधी को अभी साता में लेकर इसके बाद न देखा जाएगा बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। वो राहुल गांधी अभी क्या है? अभी तो कांग्रेस के को नेता है, लेकिन जो बेच रहा है वो तो दिखाई दे रहा है कि 10 साल से जो बोल कर आए हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और कितना खा कर ढेकार दिए। ये तो पूरा दुनिया अभी देखा ना कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है चुनावी चंदा तो किसके माध्यम से उधर ये सीबीआई इनकम टैक्स का रेड पड़ता है, उधर चंदा निकल कर जाता है। जैसे पहले लोग तस्सीली करते थे गिरोह बनाकर, वैसे तस्सीली हुआ है देश में। बड़े बड़े उद्योगपतियों को यहाँ तक कोरोना का जो सुई देने वाला चला था उससे 52 करोड़ रुपया लिए हैं, और इधर चंदा ले लिए, वो सुई का दाम बढ़ाकर बेच दिया। उधर सरकार ने पैसा ले लिया, तो पैसा किसका गया? जनता का वो पैसा लगा। देखना किसे चाहते हैं? प्रधानमंत्री तो लैबे किए थे हम लोग कि अच्छे दिन आएंगे, बोले थे कि जनता के अच्छे दिन आएगी। अच्छा दिन तो उनका आया, जनता का कहाँ आया? बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वहां भी फेल हैं। फिर बोले थे कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, सारा बेच रहे हैं। किसानों को आए 2024 तक दोगुना करेंगे, यहाँ खाद का दाम दोगुना कर दिए, डीजल का दाम दोगुना कर दिए। धान का दाम है, धान का औने पौने दाम पर किसान बेच रहे हैं, एमएसपी मांग रहे हैं साधारण किसान। तो ये बोल रहे हैं कि एमएसपी हम नहीं देंगे। आई किसान नहीं है, ठीक है वो किसान नहीं है, लेकिन किसान के लिए मांग रहा है ना, तो उसके बाद तो मानकर किसान को दे दो, उसके जेब में तो नहीं ना पैसा जाएगा। एमएसपी का मतलब क्या होता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहा है किसान। अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य लग गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगा लगने से? किसान को फायदा होगा। उसके बाद का जो आम पब्लिक जो सड़कों पे सोती है, जिसके यहाँ मतलब कमाने के लिए जाइए रहे 80 करोड़ देश का 5 किलो अनाज जियाइए रहे हैं ना। 40 करोड़ पहले था देश की स्थिति, गरीबी रेखा से नीचे 2014 से पहले 40 करोड़। ये मोदी जी आए जब अच्छा दिन आए तो 80 करोड़, ये मंच से बोलते हैं कि 80 करोड़ 5 किलो अनाज। आप एमएसपी पे बात कर रहे हैं, अगर सीजनली सब्जी जो है, अभी जो टमाटर है, प्याज है, सारा ये कुछ अगर एमएसपी लागू कर दिया जाए तो आपको क्या लग रहा है कि गरीबों के यहाँ टमाटर, प्याज, लहसुन ये सब पहुँच पाएगा क्या? नहीं, एमएसपी लागू है तब 600-650 किलो बेचा है, ससुराल में बिका है क्या? लहसुन का दाम हुआ था, लेकिन अभी प्याज का भी दाम था। आलू तेजी से तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे, जितना प्राइस है उसको 400 गुना पार करेंगे कह रहे हैं। हम 400 पार, हम लोग समझ रहे हैं कि सीट पर बात कर रहे हैं, सीट का नहीं कर रहे हैं, रेट करेंगे। अभी 100 रुपया गैस पर घटाए हैं ना चुनाव में। कच्चा तेल का यहाँ रेट सबसे ज्यादा न्यूनतम पर है, लेकिन तस्सीली हो रहा है एक तरह से पेट्रोल डीजल का दाम केवल 2 रुपया भी घटाया गया चुनाव को लेकर। कितना तस्सीली हो रहा है, जो कि रेट तय था डीजल और पेट्रोल को खासकर नियंत्रण करेगा कंपनी, लेकिन स्वयं कंपनी को नियंत्रण नहीं किए हुए हैं। यहाँ कच्चा तेल घटता है तो नहीं घटता। इन लोगों की जो कांग्रेस समर्थन में लोग जो हैं, राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, इन लोगों के पास में तो अपना कोई एजेंडा है नहीं। वो ये लोग एजेंडा विहीन हैं, और ये लोग केवल खाद, तेल, सब्जी, इसी पर ये लोग देश का विकास ये लोग यही सोचते हैं।
क्या हुआ एमएसपी पे? क्या क्या करते रहे? राहुल गांधी आए थे, धान लेकर गए थे यहाँ पर, उनको मालूम ही नहीं है कि धान कैसे उगता है। वो तो धान में से कभी सोना निकालने लगते हैं, कभी गेहूं में से कुछ निकालने लगता है। वैसे लोगों को क्या बना के होगा? चलिए, मैं सासाराम लोकसभा क्षेत्र में कुछ अपनी बातों को रखा और बातों को जाना भी। यहाँ के तमाम लोग अपनी बातों से, कोई राहुल गांधी को सपोर्ट कर रहा है, कोई नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही बने रहे बिहार 24 न्यूज के साथ। मैं आर्यन सिंह और मेरे साथ है राकेश मिश्रा।